बद्रीनाथ जी की पहली बार यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ उपयोगी जानकारी। बद्रीनाथ यात्रा पर पहली बार जाने वाले श्रद्धालु बद्रीनाथ जी कैसे पहुंचे? उत्तराखंड में स्थित चार धाम में से एक बद्रीनाथ जी धाम श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, जो कि पूरी दुनिया में पहाड़ों पर स्थित श्री हरि विष्णु जी का एकमात्र धाम है। आज आप मेरे इस लेख में आप जानेंगे कि बद्रीनाथ जी की यात्रा और रास्ते, ठहरने, भोजन और यात्रा में पड़ने वाले दूसरे प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। नोट, आप नोट कर लीजिए कि लेखक बद्रीनाथ जी की यात्रा की जानकारी हरिद्वार से हरिद्वार तक की हिसाब से बता रहा है। सबसे पहली बात, बद्रीनाथ जी की यात्रा कैसे करें। आप सुबह हरिद्वार से जल्दी निकले और पहले दिन 279 किलोमीटर सफर करके जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे तक बद्रीनाथ जी के लिए निकल जाए, जहां से बद्री जी 47 किलोमीटर पड़ेगा। आप सुबह का नाश्ता रास्ते में पड़ने वाले गोविंद घाट पहुंचकर करें, जो जोशीमठ से 21 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। गोविंद घाट में नाश्ता कर और सुबह वहां खूबसूरत वादियों को निहारने के बाद 2-3 किलोमीटर पड़ने वाले पांडुकेश्वर से होते हुए रास्ते में पड़ने वाले लंबगढ़ को पार कर हनुमान चट्टी पहुंचे और वहां पर सड़क किनारे बने छोटे से भगवान हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आगे रास्ते में पड़ने वाली खड़ी चढ़ाई को पार करके बद्रीनाथ जी पहुंचे। बद्रीनाथ जी पहुंचकर सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था करें और उसके बाद अपने साथ एक जोड़ी वस्त्र लेकर और चप्पल पहनकर मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के पास ही बने तप्त कुंड में स्नान कर वहीं पर मौजूद प्रसाद की दुकान से पंच मेवे का प्रसाद खरीदे और अपने साथ के सामान को उसी दुकान पर रख दे। उसके बाद दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की पंक्ति में दर्शन हेतु शामिल हो जाइए। एक बात आप ध्यान रखिए कि लेखक खुद अभी बद्रीनाथ जी की 2012 से 2019 तक 6 बार यात्रा कर चुका है। अब आगे हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो उनका रजनीश उपाध्याय जी का लिखा है, जो बद्रीनाथ का अर्थ बताते हैं। बद्री यानी बेरी और बेरी मतलब बेरी का पेड़, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, और नाथ मतलब माता लक्ष्मी के पति, जो भगवान विष्णु के तप स्थली में उन्हें छाया देने के लिए माता लक्ष्मी बेरी का पेड़ बनकर खड़ी हो गई थी। तब से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ हुआ। बाद में इसे बदलकर बद्रीनाथ कर दिया गया। आज के लेख में आप पढ़ोगे कि बद्रीनाथ जी में रात्रि विश्राम, भोजन एवं बद्रीनाथ जी के मुख्य दर्शनीय स्थलों और बद्रीनाथ जी की यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले अन्य मुख्य पड़ाव और दर्शनीय स्थलों के बारे में। बद्रीनाथ जी के मुख्य दर्शनीय स्थल एवं घूमने की जगह, सबसे पहले है चरण पादुका। जब साक्षात नारायण धरती लोक में पहली बार आए थे, तब पहला कदम यहीं पर रखा गया था। ये जगह बद्रीनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर चढ़ाई वाले रास्ते पर स्थित है, जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद है, जिसका दर्शन मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जहां आपको पूरे संसार का सौंदर्य धारण करने वाले प्रभु के चरणों की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दूसरा है वासुधारा झरना। प्राकृतिक सौंदर्य लिए पहाड़ों के बीच बद्रीनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वासुधारा झरना, जिसे अमृत की बूंदे कहा जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि इस झरने का पानी किसी पापी मनुष्य में ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरता। ये चमत्कारिक झरना अपने पीछे कई रहस्यों को छिपाए हुए है। पर्वतों की श्रृंखला से 400 फीट की ऊंचाई से गिरते समय पानी की जलधारा छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाती है, जो देखने में मोतियों की तरह दिखाई पड़ती है। इसलिए इस झरने का दीदार करने के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं।
कहते हैं इस चमत्कारिक झरने का पानी यदि आपके ऊपर गिरता है तो आप इस दुनिया में पूर्ण आत्मा हो और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। झरने का पानी बहुत सारे जड़ी बूटियों को छूकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जब मनुष्य के ऊपर गिरता है तो उसके बहुत सारे त्वचा के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इसे अमृत की वर्षा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ यात्रा में जाए तो इस प्राकृतिक झरने पर जरूर जाए और आजमाए कि क्या आपके ऊपर झरने की जलधारा गिरती है। तीसरी जगह है माना गांव। भारत का अंतिम गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे भारत का अंतिम गांव होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद इंडिया और चीन का बॉर्डर आ जाता है। माना गांव खूबसूरत वादियों में बसा छोटा सा गांव है, जहां बर्फीले पहाड़ और एक और बहती अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ फैली प्राकृतिक सौंदर्य लिए वादी का कुछ ही समय में बदलने वाला मौसम इसे और भी सुंदर बना देता है। चौथा है व्यास गुफा। बद्रीनाथ धाम के पास है 5300 साल पुरानी व्यास गुफा। यही वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पुण्यशाली जगह है जहाँ भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। प्राचीन समय में केवल एक वेद था। वेद व्यास ने इसी गुफा में वेदों के 4 भाग में बांटा था, महाभारत और 18 पुराण की रचना की। बाद में नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। गुफा के बाहर चट्टानों पर किताबों के पेजों की तरह आकृति दिखाई देती है, जिसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में भी व्यास गुफा के बारे में जिक्र आता है। व्यास गुफा में वेद व्यास जी की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नर नारायण पर्वत है। इसी पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। ये पूरा क्षेत्र बद्रिकाश्रम कहलाता है। महाभारत के समय इसी क्षेत्रों में पांडवों ने भी कुछ समय गुजारा था। पांचवा है गणेश गुफा। व्यास गुफा से आधा किलोमीटर आगे जाने पर पड़ता है गणेश गुफा, जहां भगवान गणेश जी का मंदिर है, जो गुफा के अंदर मौजूद है। यहाँ दर्शन करने के लिए काफी भक्त आते हैं। छठी जगह है भीम पुल। सरस्वती नदी पर बने इस पुल के बारे में पौराणिक तथ्य है, जो कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग की यात्रा पर जाना था तो रास्ते में बहने सरस्वती नदी का बहाव बहुत तेज था, जिसके कारण से पांडव नदी पार नहीं कर पाए। तो पांडव भीम ने पहाड़ की विशाल चट्टान को उठाकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर रख दिया और इसी के द्वारा पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए थे। वो पुल बद्रीनाथ के पास माना गांव से आगे आज भी है। अपनी यात्रा में इस ऐतिहासिक धरोहर को देखना अवश्य जाए। सातवां है सरस्वती माता मंदिर। भीम पुल से थोड़ा सा आगे आने पर मिलेगा माता सरस्वती का मंदिर, जहां दर्शन करने जाए और अपनी मन्नत मात से जरूर मांगे, जिसके लिए आप बद्रीनाथ यात्रा पर निकले हैं। आठवां है भारत की आखिरी दुकान। सरस्वती मंदिर से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पड़ेगी भारत की अंतिम दुकान, जहां पर चाय नाश्ता कर सकते हैं और उसके साथ भारत की अंतिम दुकान भी है, जो यादों के तौर पर आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने इंडिया की लास्ट दुकान में चाय पी थी। बद्रीनाथ में कहाँ रुके? तो आश्रम। बद्रीनाथ यात्रा में रुकने की सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प है वहाँ के आश्रम, जहाँ रहने और खाने की काफी अच्छी व्यवस्था होती है। गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस ये उत्तराखंड राज्य का सरकारी गेस्ट हाउस है और यहाँ पर डोरमेट्री है, जिसका किराया एक रात का मात्र 50 रुपये लगता है, जहां आप चाहे तो रुक सकते हैं। और अगर आप बैचलर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि दूसरी जगहों पर शायद बैचलर लोगों को यानी अकेले लोगों को कम लोग देते हैं रूम। होटल। बद्रीनाथ के आसपास ढेर सारे प्राइवेट होटल देखने को मिलेंगे, जहां 400 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के कमरे का किराया होता है। ये निर्भर करता है कि आप कैसा होटल लेना चाहते हैं।
आपके बजट के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाएगा। बद्रीनाथ जी में भोजन कहाँ करें? वैसे तो बद्रीनाथ जी में भोजन की बड़ी समस्या नहीं है। वहाँ आपको बहुत से छोटे बड़े ढाबों में अच्छा और सस्ता भोजन मिल जाएगा। मगर फिर भी मैं आपको बद्रीनाथ जी के दो मुख्य भोजनालय के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के अलावा भोजन के बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। सबसे पहला है साकेत। अगर आप बद्रीनाथ जी जाते हैं और आपको वहाँ घुमक्कड़ी और दर्शन करने के बाद भूख लगे, तो आप अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए साकेत रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जहाँ आपको भोजन की वेज में हर तरह की स्वादिष्ट वैरायटी मिल जाएगी। साकेत में ही आप कई तरह की कॉफी के साथ चाय, आइसक्रीम और कई तरह की मिठाई का भी स्वाद ले सकते हैं। भोजन का मूल्य प्रति व्यक्ति। साकेत में एक व्यक्ति के लिए भोजन का मूल्य 100 रुपए से शुरू हो जाता है। साकेत कैसे जाए? साकेत बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए आखिरी ढलान पर बाएं तरफ हाथ पड़ता है। दूसरा है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल रेस्टोरेंट बद्रीनाथ जी में अच्छे भोजन के हिसाब से दूसरे स्थान पर आता है, जहां आपको वेज में भोजन के काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी और यहाँ भी आप चाय कॉफ़ी के साथ बहुत सी मिठाई आपका खाने का स्वाद ले सकते हैं। भोजन का मूल्य प्रति व्यक्ति। ब्रह्म कमल में भी एक व्यक्ति के लिए भोजन का मूल्य 100 रुपए से शुरू हो जाता है। ब्रह्म कमल कैसे जाए? तो ब्रह्म कमल रेस्टोरेंट बद्रीनाथ जी मंदिर के सामने वाले मुख्य पुल की शुरुआत पर ही बाएं हाथ पर पड़ता है, जो आपको मंदिर के सामने से नदी की दूसरी और पुल के दाईं ओर दिखाई देगा। नोट: मेरे स्वयं के अनुभव के हिसाब से साकेत रेस्टोरेंट का भोजन बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट है। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल।